डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टीपीएससी का जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम हुआ था 8 अक्टूबर को जेई की पोस्ट के लिए, उसके आंसर की मैं आज यहाँ पर बता रही हूँ। और उसमें काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं, तो मैंने उनको भी मेंशन किया है कि ये सेम क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पहले पूछा गया है। ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर एक डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है जेई की पोस्ट के लिए, उसमें इतने ज़्यादा आईईएस के वो भी टफ वाले पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इस टाइप के पेपर में किसी स्टूडेंट ने मेहनत करी है, नहीं करी है, सब इक्वल हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। और ऐसा होता है काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में। अभी रिसेंटली यूपीएससी का जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यही हुआ। इतने ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस डाले कि कोई सेंस ही नहीं बना स्टूडेंट ने जो प्रिपेयर किया उसका। तो ये सही नहीं है, बट हम कुछ नहीं कर सकते, एग्ज़ामिनर जो भी पेपर सेट कर रहा है उसका। आप ये कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर से आप सेल्फ डाउट, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन इन सब चीज़ों में ना जाओ। कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, बेसिक हैं, कंसेप्चुअल हैं, बट फिर भी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें एक डिप्लोमा होल्डर की कैपेसिटी से बाहर के डाले हुए हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो पहले मैं आंसर्स बता रही हूँ, साथ के साथ मैं क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि कौन से एग्ज़ाम के हैं। लास्ट में मैं बताऊँगी कि इस टाइप का एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट आप एग्ज़ाम में दे पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आर अगोर का क्वेश्चन है। आर अगोर बहुत ही अच्छी बुक है एक एमसीक्यूज की। क्वेश्चन नंबर 22 है खोसलाज फॉर्मूला, इसका ऑप्शन ए होगा। ये आईईएस का पीवाईक्यू है। 23 का डी होगा। 24 का डी, सॉरी 23 का आयरन एक्सचेंज मेथड, ऑप्शन बी। 24 का डी। 25 भी आईईएस का पीवाईक्यू है, लिथियम होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये गेट का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए होगा। 27 है, इसका ऑप्शन बी होगा। 28 का ऑप्शन ए होगा। ये आरगोर की जो बुक है, उसमें बिल्डिंग मटेरियल का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। 29th में बी होगा 1/4। 30 में डी होगा। 31 में ए होगा। यहाँ पर यूनिट नहीं दी है ई की, आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है। 32 का बी होगा मैग्नेस इफेक्ट, ये भी टफ क्वेश्चन है एक आईएएस के एग्जाम का। 33 का डी होगा। 34 का हाइड्रोफाइल्स होगा, ये भी बिल्कुल सेंसिबल नहीं है एक डिप्लोमा होल्डर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आना। 35 का सी होगा। 36 का सी। 37 का बी। 38 में ए। 39 में बी। 40 का ए। 41 का सी। 42 का डी, 35 ईयर्स। 43 है इसका बी। ये सारे क्वेश्चंस हैं मोस्टली आई थिंक एमसीक्यू बुक्स में, बट मेरे पास टाइम कम होने के कारण और जो आरगो और गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस थे उनको मैं मार्क नहीं कर पाई यहाँ पर। क्वेश्चन 44 का मैं नहीं पता लगा पाई, और आई डोंट थिंक आप लोगों में किसी ने किया भी होगा, तो रिक्वायर्ड भी नहीं है। 45 का सी है। 46 का ए है। 47 का सी है। 48 का सी है, श्रिंकेज रेशियो। 49 का सी है। 50 का डी है। 51 का बी है। 52 का 2.63 मीटर। 53 का बी। 54 का सी। 55 का एस एम एंड एस सी। एम होता है सिल्ट के लिए और सी होता है क्ले के लिए, और एस रिप्रेजेंट करता है सैंड को। 56 में दिया है कि 10% फाइनर पार्टिकल्स हैं, तो 10% फाइनर हैं, ये 12% से तो कम है, और जब 12% से कम फाइनर होते हैं तो हम वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम सी एनालिसिस करेंगे। 57 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बेसिकली एक होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, ये सेट फास्ट होता है, मतलब प्लास्टिसिटी है वो जल्दी से लूज करता है, अपनी शेप है वो फिक्स हो जाती है इसकी। हार्डनिंग होता है रैपिड हार्डनिंग, मतलब स्ट्रेंथ है वो जल्दी गेन करता है। यहाँ पर रैपिड सेटिंग लिखा है, तो आई थिंक ये रैपिड हार्डनिंग के लिए पूछना चाह रहा हो, और उसमें C3S का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्विकली है वो स्ट्रेंथ गेन करता है, तो ए होना चाहिए। 58 का डी। 59 का बी। 60 का सी 3.15। 61 का बी आयरन ऑक्साइड। 62 का सीव्ड। 63 का ए। 64 का सी, एसएससी जेई की पीवाईक्यूज आ रहे हैं अभी। 65 का 99.9%, ये तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली रिपीट होता रहता है सेम क्वेश्चन।
66 का है एनारोबिक स्लश डाइजेशन में गैसेस जो निकलती हैं, तो मैक्सिमम जो होती है वो मीथेन होती है 50 टू 75% और 25 से 50% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी होगा इसका। तो 67 का डी होगा, 68 का बी होगा स्टैग्नेशन प्रेशर। ये भी थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 69 का होगा ऑप्शन ए, 70 का होगा सी, 71 का होगा बी, 72 का होगा डी, ये स्पेशल काइंड ऑफ वियर है, एक सूत्रो वियर। 73 का होगा बी, फ्रिक्शन फैक्टर। 74 का होगा नो यूनिट एंड डायमेंशनलेस। ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो कि एफ है, इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशंस नहीं होगी। 75 का बी होगा मोर देन दैट ऑफ टार। 76 का डी होगा। 77 का एच स्क्वायर होगा ऑप्शन बी। 78 बहुत ही सिंपल है, पैन इवोपरेशन को आपको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। 79 का इक्विक्लूड होगा। 80 का डी होगा। 80 में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन मेंशन करते हैं, क्वेश्चन है फिर टफ हो गया। 81 का बी होगा। 82 का 12 सेमी सी ऑप्शन। 83 का 3.45 ये भी आईएएस का पीवाईक्यू है। 84 एसएससी जेई का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी होगा। 85 का L/3 टू L/5 है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आई थिंक इसका डी होना चाहिए। 86 का मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन। 87 का टोटल लीनियर मोमेंटम ओनली। 88 प्राइंग फोर्सेज शीयरिंग फोर्स होता है इसका, गेट का क्वेश्चन है। 89 का CH होगा। 90 का इंक्रीज लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, साबुन है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा अगर हार्डनेस है वाटर में तो। 91 का 74% होगा। 92 होता है थिक्सोट्रोपी। 93 का होगा 82 मीटर। 94 का ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। 95 का ए होगा। 96 का बी होगा। 97 का बी होगा। 98 का सी लूज सिल्ट। 99 तो आपको पता ही होगा, सेप्टिक टैंक का ये एक एनारोबिक मेथड है, तो बी होगा इसका। 100 का ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो ये तो थे आंसर्स सारे। अब अगर फिर से आपका कोई टीपीएससी का एग्जाम होने वाला है या किसी दूसरे स्टेट का आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप एक बार टेलीग्राम का नीचे मेरा ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करके मुझे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली। और उस पर्टिकुलर एग्जाम के पीवाईक्यूज देख के मैं एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट करूंगी। बट अभी मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ऑफलाइन एग्जाम्स में कर रही हूँ, तो आपका ऑफलाइन एग्जाम है तो ये ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं आपको स्ट्रेटेजी बता पाऊंगी, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आंसर की काइंड ऑफ प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की जो आएगी टीपीएससी की तरफ से, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि उनमें ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मैं आपको रेफरेंसेस वगैरह प्रोवाइड करवाने में हेल्प करूंगी। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।